नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज आपको हम कवियों का प्रिय रस कौन सा है। जैसे आप भी किसी को प्यार करते होंगे, आपका भी कोई प्रिय होगा। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों को भी एक कोई रस प्रिय होता है, कोई हमें छंद प्रिय होता है, किसी को शिखंडी छंद प्रिय होता है, तो किसी को शार्दुल विकीर्णित छंद या किसी को मंदाक्रांता छंद गाने में अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जो आपके संस्कृत के कवि रहे हैं उनको भी कोई न कोई छंद अच्छा लग रहा था, कोई न कोई अलंकार अच्छा लग रहा था। जैसे किसी को यमक अलंकार पसंद है तो किसी को श्लेष और तो किसी को उपमा। जैसे उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो मित्रों यहाँ से आपके प्रश्न आया करते हैं। अगर आप संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो ये जान लीजिए, पूछा जाता है कि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है, या कालिदास का प्रिय रस कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न आए, आपके पास समय न रहे और आप इन चीज़ों को देखते नहीं हैं और अक्सर ये प्रश्न आप गलत कर देते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में आपको जितने भी आपके संस्कृत के कवि हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो उनके प्रिय छंद हैं आपको, और उनके अलंकार, ये देखिए अलंकार भी इधर लिखो, तो सब आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, जितने भी हमारे मित्र जुड़ते हैं हमसे। संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को फैलाइए आगे। कालिदास को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहारम, इनकी रघुवंश महाकाव्य में बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रायः परीक्षाओं पर पूछी जाती हैं। तो उद्देश्य यह मान लीजिए कि अगर एक कवि का मैं नाम लूँ तो आपके दिमाग पर उसके परिचय पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कालिदास किस रस को प्रेम करते थे, तो आप देखेंगे कालिदास श्रृंगार रस को प्रेम करते थे। मैं अगर आपसे पूछूं कि कालिदास का प्रिय रस कौन सा है तो आप बताएंगे श्रृंगार रस है। सर हम रटे श्रृंगार रस क्या? नहीं, रटना नहीं है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा, उसमें भी आप देखेंगे किस प्रकार से अज का विलाप होता है अपनी पत्नी के लिए, उसमें भी एक श्रृंगार आपको मिल रहा है। यहाँ पति पत्नी का प्रेम मिल रहा है, जहाँ नायक नायिका का प्रेम मिल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम उठा लीजिए, किस प्रकार से रानी शाकुंतला और राजा दुष्यंत का प्रेम, प्रणय एवं श्रृंगार का वर्णन मिल रहा है। विक्रमोर्वशीयम उठा लीजिए, मालविका रानी और अग्निमित्र का किस प्रकार से जो है प्रेम का, प्रणय, विवाह वर्णन किया गया है। तो इनकी, और आप मेघदूत उठा लीजिए जिसमें जो यक्ष है अपनी पत्नी के लिए विरह भोगता है और किस प्रकार से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता। तो कालिदास को विशेषतः श्रृंगार रस प्रेम था, यानी पति पत्नी का प्रेम जो श्रृंगार में वर्णित किया जाता है वही कालिदास को प्रेम पसंद था। और इनकी रचनाएं अधिकांशतः नायक नायिकाओं का ही प्रेम प्रणय वर्णन कर रही हैं। भवभूति की बात करेंगे। भवभूति उत्तर रामचरित और महावीर चरितम मालती माधवम को लिखने वाले हैं। मित्रों, प्रायः परीक्षा पर पूछा जाता है कि मालती माधव एक प्रकरण है और उत्तर रामचरित और महावीर चरितम ये भवभूति के दो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोनों में 7-7 अंक हैं। उत्तर रामचरित में इनके नाटकों को, जो इसके नाटक के अंक हैं उन अंकों का क्रम पूछ लेता है और उन अंकों में कितने श्लोक हैं यह क्रम पूछ लेता है। तो प्रायः हमारी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं उत्तर रामचरित का, चाहे परिचय देखेंगे और बहुत वीडियो पड़ी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। भारवी का आप नाम सुने हैं। किरात अर्जुनियम लिखने वाले भारवी एक ही रचना को लिखते हैं, किरात अर्जुनियम, और बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि एक रचना को लिखकर इन्होंने अर्जित की। भारवी अर्थ गौरव के विशाल भारवी माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भारवी का जो वीर रस है और श्रृंगार रस, ये दो रसों को प्रेम करते थे, यानी वीर रस को भी और श्रृंगार रस को प्रेम करते थे।
अभी भवभूति का नाम अगर आपके दिमाग में आ जाए तो भवभूति जिस रस को प्रेम करते थे उन्होंने करुण रस को प्रेम किया। और भवभूति एक ऐसे कवि हैं, इन्होंने कहा कि रस की संख्या केवल कितनी है, तो केवल एक रस है, केवल एक रस। कौन सा? वह है करुण रस। करुण रस के अलावा कोई रस नहीं है, और जो भी रस हैं वो इसी के सब भेद हैं। यह किसने कहा? भवभूति ने कहा। ठीक है, श्रृंगार रस कालिदास का, भवभूति का करुण रस, और भारवी का वीर एवं श्रृंगार। देखिए पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको यहाँ से जो प्रश्न बने वो आप आसानी से कर ले जाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक ये जो है हर एक एक प्रश्न समझ जाएं, कैसे प्रश्न पूछेंगे ये आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। महाकवि माघ ये शिशुपाल वधम को लिखने वाले हैं। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, 20 सर्ग हैं। भारवी का भी ये जो किरात और जिनियम है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, इसमें भी आपके 18 सर्ग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रायः परीक्षाओं पर प्रथम सर्ग लगाया जाता है, चाहे टीजीटी हो या अन्य परीक्षाओं पर भी इससे प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं। भवभूति की उत्तर रामचरित बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कालिदास का भी ज्ञान शाकुंतलम। ये सब आपको ध्यान रखना है। बाण भट्ट आप सुने होंगे, बाण भट्ट का, तो बाण भट्ट भी श्रृंगार को प्रेम करते हैं। अधिकांशतः विद्वान जो है श्रृंगार रस को प्यार करते हैं। देखिए अब यहाँ पर याद करने का बहुत आसान तरीका है। जो आपके जयदेव है, गीत गोविंदकार जयदेव, और अमरुक, भास 13 नाटक लिखने वाले वही भास हैं, और श्रीहर्ष और बाण भट्ट। एक लाइन पर आप इस प्रकार से लिखिए कि कालिदास, इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, कालिदास लिख लीजिए, कालिदास, और कालिदास के बाद लिख लीजिए बाण भट्ट, कालिदास के बाद लिखिए बाण भट्ट। तो कालिदास हो गए, बाण भट्ट हो गए, और श्रीहर्ष हो गए, और भास हो गए, और अमरुक हो गए, जयदेव हो गए। ये आपके जो है श्रृंगार रस को प्रेम करने वाले हैं। किसको? तो श्रृंगार यानी नायक नायिका का मिलन, इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। बहुत ही श्रृंगारी जो है इन्हें मान सकते हैं। तो इन्होंने ये जो कवि मैंने बताया आपको, तो इन्हें श्रृंगार रस प्रिय था। भवभूति को केवल करुण रस प्रिय था, और भारवी को वीर और श्रृंगार दोनों पसंद थे। इसी प्रकार से आप भास को देखेंगे तो भास एक ऐसे कवि हैं, नाटककार, जो कि इनको भी श्रृंगार एवं वीर रस प्रिय था। तो ऐसे दो कौन से कवि हैं जिन्हें श्रृंगार और वीर पसंद था? तो देखिए एक हो गए आपके भारवी को भी वीर श्रृंगार पसंद था, और भास को भी वीर श्रृंगार पसंद था। तो अगर कभी भविष्य में ऐसा प्रश्न बने कि कौन से दो ऐसे कवि हैं जिन्हें श्रृंगार और वीर रस पसंद है, तो भास को और भारवी को, भास भारवी दोनों का नाम भी एक तरह से मिल रहा है। तो इतना आपको याद हो गया होगा कि किस कवि का कौन सा प्रिय रस है। केवल एक याद किए होंगे भवभूति का करुण रस, बाकी भारवी और भास को जान लीजिए कि इन्हें श्रृंगार और वीर प्रिय है। बाकी सभी जो है माघ भी वीर रस के हैं, बाकी सभी आपके श्रृंगार के हो जाएंगे। छंदों के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। छंद कौन से प्रिय थे किस कवि को? वाल्मीकि को। जो वाल्मीकि रामायण लिखने वाले हैं, रामायण में पूछा जाता है कितने कांड हैं, बताएंगे सर 7 कांड हैं। उन कांडों में कितने सर्ग हैं किस कांड में, और कौन सा कांड पहला है, कौन सा बाद का है, क्रम आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। और रामायण की टीकाएं आप याद कर लेना, ठीक है। रामायण की टीका यहाँ से सब प्रश्न बना करते हैं। और उनके सर्ग क्रम से कि भाई पहला कांड कौन सा है, बाल कांड, इसके बाद अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, और फिर उत्तर कांड। ये सब कांडों के नाम याद कर लेना क्रम से। छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड। बड़ा कांड कौन सा है, तो युद्ध कांड। ये भी छोटा और बड़ा ध्यान रखना। चलिए छंदों की बात करते हैं। वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद प्रिय था, जिसे अनुष्टुप को श्लोक भी कहा जाता है। व्यास महाभारत को लिखने वाले हैं, तो इन्हें भी अनुष्टुप छंद प्रिय था। कालिदास को आर्य छंद, अनुष्टुप और उपजाति मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता आपको ध्यान रखेगा ना कि भाई इन्होंने मेघदूत में, इन्हें इतना प्रिय था कि संपूर्ण मेघदूत में प्रश्न पूछा जाता है कि मेघदूत में कौन सा छंद प्रमुखता से प्रयोग किया गया, तो
क्या बताएंगे? मंदाक्रांता कश्चित कांता वीराह गुरुड़ा। तो ये जो है कालिदास लिखने वाले, तो मंदाक्रांता इनको छंद प्रिय था, उपजाति था, अनुष्टुप और आर्या छंद का इन्होंने प्रमुखता से प्रयोग किया है। तो ये आप देखेंगे कालिदास लगभग 6 छंदों का प्रयोग करते हैं। अश्वघोष की बात करें तो ये बुद्ध चरितम लिखने वाले, सौंदर्यानंद लिखने वाले अश्वघोष हैं आपके। इनकी रचनाएं हैं। पूछा जाता बुद्ध चरितम में कितने सर्ग है? 28 सर्ग है, नोट कर लेना। सौंदर्यानंद पूछी जाती किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। अनुष्टुप उपजाति इनको प्रिय था। भारवी, देखिए भारवी का भी जैसे आपने संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता का प्रयोग किया, इसीलिए भारवी भी अपने किरात अर्जुनियम में वंशस्थ छंद का प्रयोग करते हैं प्रथम सर्ग में अधिकतर। और अधिकतर कितने? तो प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, जिनमें से 1 से समझ लो कि 1 से 44 तक, 1 से 44 तक भैया वंशस्थ छंद का प्रयोग करते हैं। अब बताओ 45 में पुष्पिताग्रा, क्योंकि ये पूछा जाएगा पुष्पिताग्रा, और 46 में बेटा मालिनी का प्रयोग करते हैं। मालिनी किसका? मालिनी का। नन मययुतेयम मालिनी भोगिलोके सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम। ये आपका श्लोक है, तो आप इन्हें गायन करेंगे। भारवी देखिए वंशस्थ और उपजाति हैं। महाकवि माघ, ये वही महाकवि माघ है ना जो शिशुपाल वधम को लिखे हैं 20 सर्ग में। हाँ वही हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब माघ है, इन्हें भी वंशस्थ और अनुष्टुप छंद प्रिय है। अनुष्टुप छंद मैंने भी बताया कि वाल्मीकि को भी प्रिय है, व्यास को भी प्रिय है। श्रीहर्ष जो है उपजाति छंद को प्रेम करते हैं। भट्टी आपके हैं, तो भट्टी अनुष्टुप छंद को और उपजाति छंद को प्रेम करते हैं। भास आपके जो 13 नाटक लिखने वाले हैं, ये अनुष्टुप और वसंत तिलका को। विशाखा दत्तम, जो ये विशाख दत्त हैं, मुद्रा राक्षस लिखने वाले विशाख दत्त, तो इनका जो है शार्दूल विकीर्णित शिखरणी श्रगधरा। तो भैया शार्दूल विकीर्णित और शिखरणी श्रगधरा ये छंद इनको बहुत प्रिय थे। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन को शार्दूल विकीर्णित, श्रगधरा और अनुष्टुप आर्या 4 छंद इनको प्रिय थे। और भट्ट नारायण की बात करेंगे तो भट्ट नारायण को जो है अनुष्टुप, वसंत तिलका, शार्दूल विकीर्णित और भवभूति अनुष्टुप और शिखरणी के कवि हैं। ये करुण रस इनका प्रेम है भवभूति का, जानते हैं ना, केवल एक रस को मानते। तो अनुष्टुप और शिखरणी के कवि कौन है? भवभूति। ये प्रश्न में आया करता है, नोट कर लो। राजशेखर शार्दूल विकीर्णित छंद को प्रेम करते हैं, ये सब प्रश्न बना करते हैं परीक्षा पर। और कृष्ण मिश्र वसंत तिलका शार्दूल विकीर्णित को, जयदेव आपके वसंत तिलका को, और अमरू के कवि हैं भैया ये शार्दूल विकीर्णित को। तो 2 नोट कर लीजिए कि अमरुक और भर्तृहरि ये दोनों जो है शार्दूल विकीर्णित छंद को प्रेम करते हैं। किस छंद को? शार्दूल विकीर्णित छंद को प्रेम करते हैं। आगे देखिए कवियों का यहाँ से अलंकार वाला प्रश्न बन जाता है, तो इसे भी जान लीजिए ध्यान से। उपमा के लिए आपके कालिदास हैं, श्लोक अभी बताए ना। अब भारवी देखिए चित्रालंकार अगर आ जाए तो चित्रालंकार लगाना है, या अर्थालंकार आ जाए तो अर्थालंकार लगाना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये दोनों रस भाई, अभी आप हैं, एक शादी किए हैं, आपका मन हो 2 शादी कर लेंगे, है ना। तो भारवी भी 2 अलंकारों को प्रेम करते हैं, एक चित्रालंकार, एक अर्थालंकार। अभी ये श्लोक में मैं भी फिर आपको गाऊंगा ताकि याद रहे। अब माघ को जान लीजिए, शिशुपाल वाले माघ हैं 20 सर्ग वाले। तो भैया ये 3 अलंकारों को प्रेम करते, कौन कौन सी? उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर न्यास। भाई उपमा इन्होंने कालिदास का ले लिए, कह दिया कि भाई कालिदास आप उपमा ले रहे हो तो उपमा हम भी ले लेंगे, माघ भी ले लिए। श्रीहर्ष को जानते हो? श्रीहर्ष तो ये देखो उत्प्रेक्षा लिए हैं, और इधर माघ भी उत्प्रेक्षा लिए थे। तो इन्होंने अतिशयुक्ति और श्लेष ले लिया। उत्प्रेक्षा, अतिशयुक्ति और श्लेष। देखो सबकी पसंद अलग अलग है भैया, किसी को काला कपड़ा पसंद है, किसी को लाल, किसी को नीला और किसी को सफ़ेद, तो सबकी अलग अलग पसंद है। श्रीहर्ष भी हो गए। अश्वघोष वही बताए जो सौंदर्यानंद लिखे हैं और बुद्ध चरितम 28 सर्ग में लिखे हैं।
तो ये आपके पूछी जाती परीक्षाओं पर रचनाएं भी। तो देखिए उपमा, रूपक और अनुप्रास को प्रेम करते हैं भैया। कौन कौन से? उपमा, रूपक, अनुप्रास और भवभूति आपके उपमा को, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग और जो है रूपक अलंकार को प्रेम करते हैं। तो ये एक श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, तो ये आप लिख लेना, भारवी भारवी अर्थ गौरवम, भारवी अर्थ गौरवम, दंडी दंडी पद पद, ठीक है, ये लिख लीजिए, पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो आज मित्रों मैंने आपको बताया किस कवि का कौन सा रस प्रिय है, किसका कौन सा छंद प्रिय है और कौन सा उसका अलंकार प्रिय है। तो एक टेबल बनाइए और पहले यहाँ लिखिए कालिदास, कालिदास लिखने के बाद यहाँ कवियों का क्रम हो जाएगा, यानी कालिदास, फिर कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है, कालिदास का प्रिय छंद जैसे कि आर्या, ठीक है, आर्या छंद हो गया आपका, तो ये आप लिख देना। इसके बाद मंदाक्रांता छंद का प्रयोग करते हैं, मंदाक्रांता लिख दीजिए, मंदाक्रांता हो जाएगा, ठीक है, मंदाक्रांता हो जाएगा। और तो इस प्रकार से इनका रस कौन सा प्रिय है और छंद कौन सा प्रिय है और अलंकार कौन सा प्रिय है, और एक जगह कवि का नाम लिख दीजिए, इधर कवि का नाम हो जाएगा, इधर रस हो जाएगी, इसके छंद हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है तो बहुत अच्छी प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का नमा संस्कृत अभी तक जुड़ने के लिए आपका।